दिल्ली में ठंड भले ही बढ़ गई हो, लेकिन चुनावी माहौल ने राजनीति को गरमा दिया है। नमस्कार, मैं सिमरन आपका स्वागत करती हूँ 12 खड़ी में। इस चैनल पे आप वो देखेंगे जो सच है। बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां इस बार तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 10 साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की चुनौती है भाजपा से, जो हमेशा लोकसभा में क्लीन स्वीप करती आ रही है। वहीं बसपा अपने दलित वोट बैंक के दम पर 69 सीटों से चुनाव लड़ रही है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी, उनके पुराने वादे, नई घोषणाएं और हकीकत के बारे में। देखते हैं जनता काम देखकर वोट देगी या रवैया देगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 वर्षों तक शासन किया। एक समय था जब पार्टी ने अपनी राजनीति की शुरुआत आम आदमी के हित में बदलाव लाने के वादे से की थी, लेकिन अब पार्टी और उसके नेताओं पर गंभीर आरोप और विवादों के बाद उस वादे की वास्तविकता पर सवाल खड़े हुए हैं। चुनाव से पहले कुछ और कहते थे, जनता से कहते थे कि एक एक आदमी जिनको वो टिकट दे रहे हैं बहुत नाप तोल कर दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देख कर दे रहे हैं। आज भी इंक्वायरी क्या हुई, और अभी तो सिर्फ शायद एक मंत्री पहले भी निकाला जा चुका है, अभी तो 2 मंत्रियों के मामले सामने आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कहा था, कीचड़ को साफ करने के लिए खुद कीचड़ में उतरना पड़ेगा, लेकिन आलोचकों का कहना यह है कि वह अब खुद कीचड़ का हिस्सा बन चुके हैं। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया, तब ये मन में आया। अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है। मैंने अन्ना जी को यही कहा, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। नायक से नेता तक अरविंद केजरीवाल को पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ जोड़ा जाता था और जनता ने उन्हें एक ईमानदार नेता माना था। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। उसके नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? लेकिन समय के साथ उन पर और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप उठने लगे। फ्री बिजली, पानी और बस सुविधाओं ने दिल्ली की जनता को आकर्षित किया, लेकिन इसकी भारी कीमत दिल्ली के बजट पर पड़ी। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आप कहेंगे पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं। इसी कारण दिल्ली का बजट घाटे में चला गया और बुनियादी ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव देखने लगा। केजरीवाल सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का दावा किया था, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले और प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने के आरोप में यह आंदोलन विवादों से घिरा। देखिए, वो शिक्षा क्रांति उन्होंने ऐसी करी है कि वो शिक्षा क्रांति के साथ साथ शराब क्रांति के भी वो मास्टरमाइंड कहलाए जाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने शराब के ठेके स्कूलों के आगे खुलवा दिए, एएसएन स्कूल आप जाएंगे वहाँ पे शराब का ठेका उन्होंने खुलवाया, उस वजह से आज वो अपनी यहाँ से विधानसभा सीट छोड़ के भाग चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी यहाँ रहे नहीं, यहाँ उन्होंने ठेके खोले। यहाँ सामने स्कूल कहते हैं सबसे बड़ा अच्छा मॉडल है, लेकिन आप अंदर जाके देखना वहाँ शिक्षा का क्या वो है। बाहर से आप बिल्डिंग अच्छी बना रहे हो, बट आपने अंदर शिक्षा पे क्या करा है? शिक्षा क्रांति की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन शराब क्रांति जरूर लाए हैं वो दिल्ली में और इस विधानसभा में भी। अवेलेबल नहीं है स्कूल में। 6 महीने 2 साल होने वाले, कोई प्रिंसिपल अभी तक आया नहीं है स्कूल के अंदर अपने। जी, किस बात की शिक्षा क्रांति लाए हैं वो? तो वो छोड़ के क्यों गए फिर दिल्ली को? छोड़ के नहीं जाना था ना, जब वो सही थे तो वो गलत थे तो वैसे छोड़ के गए। वैसे तो देखो बीजेपी आएगी, हमारा तो 100% बीजेपी को सपोर्ट है। मोहल्ला क्लिनिकों का मॉडल एक सफल योजना के रूप में पेश किया गया, लेकिन इन क्लिनिकों में दवाओं और डॉक्टरों की भारी कमी सामने आई। अब बंद रहता है, जब भी आते हैं तो बंद ही रहता है। ये यहाँ पे कोई भी दवा 2 बजे से पहले ले सकते हैं, 2 बजे के बाद ताला लग जाता है। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन 2 बजे के बाद ताला लग जाता है। दवाई मिलती है भैया, मगर सुबह 10 बजे देखता हूँ खुल जाती है, 2 बजे तक रहते हैं। 2 बजे के बाद वो ताला लॉक करके चले जाते हैं। जनता पब्लिक आज भैया बड़े जल्दी बंद करके चले गए हैं। झाड़ देते हैं।
कहते थोड़ा टाइम से आया करो। हमारे सामने बनाया गया था, तब इसको मोहल्ला क्लिनिक नाम दिया गया था कि मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है। देख लीजिए, आओ अंदर देखो इसको। इसमें तो सब्जी और ऐसा लग रहा है कि सब्जी वाले घुसे हुए ये हैं। गोडाउन है। गोडाउन है? हाँ जी। मोहल्ला क्लिनिक किसे कहते हैं हमने तो मालूम ही नहीं है। इसको मोहल्ला क्लिनिक कहकर बनाया गया था यहाँ पर। ये सब क्या सामान है? ये कबाड़ियों का है। हाँ। और इधर ये सब्जी बोरे। हाँ? ये एरिया बांटा हुआ है। ये मेरे सब्जी वालों का है। हाँ। इधर फिर कबाड़ी का है, उस तरफ फिर सब्जी वाले का है। ये कब बना है भैया? ये मोहल्ला कोरोना से पहले वाला था। कोरोना काल से पहले, और जब से अभी तक इसमें एक स्टाफ नहीं देखा गया। आपको लगता है इसमें स्टाफ है? नहीं। कोई नहीं देखा हमने आज तक, नहीं देखा। बनने के बाद आज तक नहीं देखा। इस पर लिखा नहीं गया मोहल्ला क्लिनिक है। बस पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि हाँ जी हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। आम आदमी पार्टी जो पहले खुद को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जोड़ती थी, आज वो खुद भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को जेल जाना पड़ा। इससे पार्टी की छवि पे भारी असर पड़ा। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक खर्च के मामले में हुए गए नुकसान की जांच की जा रही है और दिल्ली सरकार के शराब नीति घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें 2027 करोड़ की राजस्व हानि होने की बात कही गई। पहले बहुत बांटा उन्होंने, सब कुछ किया, जनता को बिगाड़ के रख दिया दारू पिला के। जो एक क्वार्टर पीने वाला बंदा एक अद्धा पी रहा है। नहीं, विकास तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ विकास। अब होगा विकास, अब चेंज होगी, आप हाँ जी, आप पार्टी चेंज होगी, अब बीजेपी आएगी, विकास होगा। 10 साल से इस भ्रष्टाचारी ने इसकी हरकतों की वजह से लोगों को शराबी बना दिया इसने। मतलब ऐसा बुरा हाल कर रखा है, दिल्ली को शराबी बना रखा है। ये वो शराबी जैसे घूम रहे ना भी है, युवाओं का क्या हाल कर दिया इसने। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। आबकारी नीति में इसी वजह से ये जेल में बंद है। इसने सिवाय भ्रष्टाचार किया है। जो आदमी अपने बच्चों को कसम खा के, जिसने अपने बच्चों की कसम खा के पलट गया और करोड़ों रुपए अपने महलों में लगा दिया इसने, तो हमारे लिए क्या करेगा? वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसके अलावा कई अन्य वित्तीय अनियमितताएं सामने आई। विपक्ष और मीडिया पर आरोप लगाकर अपनी असफलताओं को छिपाना केजरीवाल सरकार की आदत बन गई। इन्हीं से पूछो, जब मैं जेल गया, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से। एलजी इनके हैं, इन्होंने पता नहीं क्या करा पीछे से। अब किसी के इतने 1000 के बिल, किसी के इतने लाख के बिल। तो जिसके गलत बिल आ रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं, भरने की जरूरत नहीं है, सारे माफ़ कर देंगे चुनाव के बाद। लेकिन सर सिस्टम तो आम आदमी पार्टी का है ना, सिस्टम आपका बनाया हुआ है, योजनाएं आपकी, नियम आपके। दिल्ली के अंदर इंटरवेंशन कैसे हो सकता है? दिल्ली के अंदर आप देखते हो ना कि एलजी का कितना हस्तक्षेप रहता है, हर चीज़ में हस्तक्षेप रहता है। तो वो जनता को तंग करने के लिए कुछ करते रहते हैं भाई। दिल्ली में सड़कें खुदी पड़ी हैं, सीवरेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। अब ये पिछले इलेक्शन में हुई थी, ये सीवर कब से जाम करी गली का। अब जाके जब इलेक्शन के टाइम में खुदाई करवा दी। क्या होता है ये 5 साल तक तो सोते रहते, बिल में घुसे रहते, दिखाई भी नहीं देते। दिल्ली का हाल देखो ना, सड़कों का क्या हाल हो चुका है, सारी गलियों का क्या हाल हो चुका है। ना पानी है, सीवर का पानी हर जगह सीवर का पानी आ रहा है, सीवर सारे रुके हुए हैं। तो मतलब ऐसा बुरा हाल कर रखा है। केजरीवाल आया, लपोट संख्या है, कुछ नहीं करता। गांव में बुरा हाल है, रास्ता निकलने का नहीं है, इतना बुरा हाल है। गलियों में सीवर का पानी पीते हैं, सीवर टूटा हुआ, कोई ठीक नहीं है। प्रदूषण ने राजधानी को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बना दिया। पंजाब में सत्ता संभालने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने राज्य में कोई ठोस उपलब्धि नहीं दिखाई। पंजाब में तो भूखे मर रहे लोग, वहाँ तो पूरा राशन भी नहीं दे रहा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने जनता से भावनात्मक अपील की थी। आप लोगों का जो बटन दबाओगे, वो बटन अगर खूब झाड़ू पे दब गया तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपके हाथ में ताकत है। लेकिन पार्टी को फिर भी दिल्ली में कोई भी सीट नहीं मिली, जिससे यह साबित होता है कि जनता का उन पर से भरोसा टूट चुका है। पार्टी के अंदर की दरारें भी सामने आने लगी। कई पुरानी सहयोगी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। आम आदमी पार्टी पर यह आरोप है कि उसने जनता को झूठे वादों के जरिए बेवकूफ बनाया। फ्री योजनाओं और जनहित के नाम पर बड़े बड़े झूठ बेचे गए, जिनका असली असर जनता को बाद में महसूस हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास की पुनर्निर्माण लागत, जहां बजट 7 करोड़ बताया गया था, वहां खर्च 52.71 करोड़ किया गया है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत हुए भूमि सौदे में अनियमितताओं के आरोप भी आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं। इन सौदों में ट्रांसपेरेंसी की कमी और भ्रष्टाचार के संकेत देखने को मिले। दिल्ली के बेरोजगार दर में बढ़ती और कम रोजगार की समस्या आम है। हालांकि सरकार ने कई रोजगार योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर कम ही दिखाई पड़ा। दिल्ली में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई क्षेत्रों में कचरों का ढेर जमा रहता है और स्वच्छता अभियान में सरकार असफल रही है। दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली सरकार अभी तक वायु प्रदूषण पर कोई इलाज नहीं ढूंढ पाई। दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया और न ही गरीबों के लिए कोई नया घर बनाने की ठोस योजना सामने लाई। जिन गरीबों को इन सुविधाओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वे आज भी इस सुविधा से वंचित हैं। ये था आम आदमी पार्टी का 10 साल का लेखा जोखा। 5 फरवरी को जो चुनाव होंगे, उसमें जनता क्या चुनेगी, ये हमें पता चलेगा 8 फरवरी को। आखिर जनता ने काम चुना या रेवड़ियां। आशा करती हूँ हमारा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।